नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म के बारे में एक्सक्लूसिव अपडेट्स पर 2 वीडियो बनाने के बाद हम आपको अल्लू अर्जुन के बारे में 50 अद्भुत फैक्ट्स बताने के लिए यहाँ हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि ऐसे कई फैक्ट्स होंगे जो आप आज तक नहीं जानते होंगे। नंबर 1, अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1982 को हुआ था। उनके पिता अल्लू अरविंद एक प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने गजनी, मगधीरा, सर्रैनोडु और अला वैकुंठपुरमलो जैसी फिल्में बनाई हैं। नंबर 2, आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि तेलुगु स्टार होने के बावजूद उनका जन्म चेन्नई में हुआ था। नंबर 3, उनके दादा अल्लू रामलिंगैया एक महान फिल्म कॉमेडियन माने जाते हैं, जिन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। దొడ్డిదారి అడ్డదారి అని అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడతారు. नंबर 4, उनके बड़े भाई वेंकटेश एक बिजनेसमैन हैं और छोटे भाई अल्लू सीरिश एक्टर हैं। नंबर 5, अल्लू अर्जुन के नाम से पहले उनके परिवार वाले उन्हें बन्नी नाम से बुलाते थे। ये नाम काफी लोकप्रिय हो गया और उनके फैंस ने उन्हें इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। Because it's my pet name. I was first named Bunny, and then later, officially, when they had to give me a name, they gave me the name Allu Arjun. अर्जुन चिरंजीवी के भतीजे हैं और उन्होंने हमेशा उन्हें एक अभिनेता के रूप में आदर्श माना है। उनकी पसंदीदा फिल्म इंद्र है। नंबर 7, उन्होंने अपनी शिक्षा सेंट पैट्रिक स्कूल चेन्नई से प्राप्त की और एमएसआर कॉलेज हैदराबाद से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री प्राप्त की। नंबर 8, अल्लू अर्जुन ने 3 साल की उम्र से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने फिल्म विजेता में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया, जिसमें उनके चाचा चिरंजीवी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। లేకపోతే ఇల్లు ఎలా సాగుతుంది? పైగా పిల్ల చదువులు ఓ పక్క కొత్తలో స్లాబ్ వరకు వచ్చేసింది. అన్నట్టు మీరందరూ వచ్చి 4 రోజులు ఉండాలి రాదు. అలాగే సంచిలో పెట్టివమ్మా. नंबर 9, उन्होंने फिल्म डैडी में एक डांसर के रूप में कैमियो उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें चिरंजीवी ने अभिनय किया था। उनके डांस की काफी सराहना हुई। नंबर 10, इतने अच्छे डांसर होने के बावजूद अल्लू अर्जुन ने खुलासा किया कि उन्होंने कभी डांस नहीं सीखा। Tell me, how do you do the things you do when you're dancing? Like, how does your body move? Like, do you practice every day? How does this work? How do you, like, those hands moving in and out? I just couldn't even figure out what was going on. Well, basically, we trained. I mean, I'm not trained, but basically, I'm a dancer from childhood. And When did you start dancing? I don't know. I'm just a natural dancer. I never tried. I never learned anywhere. So basically, there's how do you say? There's a natural instincts to it. And on top of that, when there's a song, we also do one to does rehearsals. So that makes us more easy. So I think that helps. You just pick it up easily. Reasonably, yes. नंबर 11, अल्लू अर्जुन ने 2003 में फिल्म गंगोत्री में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की। नंबर 12, अल्लू अर्जुन की ब्रेक थ्रू फिल्म आर्या थी। दिलचस्प बात यह है कि ये सुकुमार की पहली फिल्म थी। फिल्म एक क्रिटिकल और कमर्शियल सफलता थी, जिसने 30 करोड़ से अधिक की कमाई की, जबकि इसका प्रोडक्शन बजट 4 करोड़ था। फिल्म को बांग्लादेशी बांग्ला में बाधा, तमिल में कुट्टी, ओडिया में पागल प्रेमी और सिंहला में अदार्य नमायन के रूप में रीमेक किया गया था। I love you. ఏంటయ్యా ఏంటి నీ ప్రాబ్లం? అదే నా ప్రేమను ఫీల్ అయ్యారో లేదో కనుక్కుందామని. ఇంటికి నన్నేం చేయమంటావు? హే మీరు నన్నే లవ్ చేయక్కర్లా, జస్ట్ ఫీల్ మై లవ్. నా ప్రేమను కొంచెం ఫీల్ అయితే చాలు. नंबर 13, 2006 में आर्या को केरल में मलयालम में डब और रिलीज किया गया था। फिल्म की सफलता के कारण उन्हें क्षेत्र में प्रमुख प्रशंसा मिली और मलयाली लोगों ने उन्हें मल्लू अर्जुन कहना शुरू कर दिया। यहां तक कि केरल के मीडिया ने भी उन्हें इसी नाम से संबोधित किया। I think probably I'm the only actor from Telugu who's being so liked from the Malayalam industry or from the Malayalam audience. I don't know, this has been happening for the last 10 years that they've really showed so much of love on me. I wholeheartedly thank all my Malayali fans for giving me that special thing that no other Telugu actor had. नंबर 14, अल्लू अर्जुन ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित करते हैं और हर जन्मदिन पर ब्लड डोनेट करते हैं और स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के साथ समय बिताते हैं। नंबर 15, एक बच्चे के रूप में उन्हें जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट्स पसंद थे। यह उनके डांस में देखा जा सकता है। नंबर 16, वह एक चारकोल आर्टिस्ट भी हैं और फोटोग्राफी के प्रति जुनूनी हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार अल्लू अर्जुन अक्सर अपने खाली समय में चित्रकारी करते हैं।
नंबर 17, वेदम भारत में उनकी पहली ए रेटेड फिल्म थी, जिसकी कहानी 26/11 मुंबई धमाकों से प्रेरित है। उन्होंने इस फिल्म में एक केबल ऑपरेटर की भूमिका निभाई। फिल्म में अन्य प्रमुख भूमिकाओं में अनुष्का शेट्टी और मनोज बाजपेयी भी हैं। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर तेलुगु मिला। ఏం జరిగిన మన వైపు చూస్తారు ప్రతి వాడి కలల్లో అనుమానం नंबर 18, उनकी दूसरी ए रेटेड फिल्म बद्रीनाथ थी, जिसमें उन्होंने बद्री की भूमिका निभाई, एक आधुनिक भारतीय समुराई जो अपने गुरु प्रकाश राज द्वारा बद्रीनाथ मंदिर की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है, जिसके प्रति वह बहुत वफादार है। अल्लू अर्जुन इस फिल्म के लिए इतने डेडिकेटेड थे कि उन्होंने वियतनाम में इंटेंस मार्शल आर्ट्स और तलवारबाजी का ट्रेनिंग लिया। उन्होंने फिल्म में एक योद्धा के रूप में अपने लुक के लिए अपने बाल बढ़ाए। नंबर 19, 2014 में उन्होंने येवदू में काजल अग्रवाल के साथ एक कैमियो रोल में एक्ट किया, जिसे हमने पूरी फिल्म में देखा था। वह वास्तव में अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर था, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी की गई थी। आंखें खोलो। जीवन में तुम्हें कभी इतने सरप्राइज नहीं मिले होंगे। बी रेडी फॉर इट। नंबर 20, रेस गुर्रम अल्लू अर्जुन की पहली 100 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म थी। ये फिल्म हिंदी दर्शकों के बीच मैं हूं लकी द रेसर के रूप में एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। मेरे भैया को मारना चाहते थे। नंबर 21, अल्लू अर्जुन ने एक शॉर्ट फिल्म आई एम दैट चेंज का निर्माण और अभिनय किया, जो अगस्त 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन सुकुमार ने व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी पर जागरूकता फैलाने के लिए किया था। इसके रिलीज होने पर शॉर्ट फिल्म को ऑनलाइन वायरल प्रतिक्रिया मिली और इसकी कॉन्सेप्ट और एग्जीक्यूशन के लिए कई लोगों ने इसकी प्रशंसा की, जिनमें हस्तियां भी शामिल थीं। इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सिनेमाघरों में स्क्रीन किया गया था। यह यूट्यूब पर अवेलेबल है। नंबर 22, अल्लू अर्जुन ने बायोग्राफिकल एक्शन फिल्म रुद्रमादेवी में गौना गन्ना रेड्डी की भूमिका निभाई। फिल्म रुद्रमादेवी के जीवन पर आधारित है। ये पहली भारतीय 3D हिस्टोरिकल फिल्म थी। नंबर 23, रुद्रमादेवी के लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल तेलुगु जीता और दोनों फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर तेलुगु और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल तेलुगु जीतने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए। कैरेक्टर गौना गन्ना रेड्डी के लिए वाइड रिस्पॉन्स और पॉपुलैरिटी के कारण 2021 में डायरेक्टर गुणशेखर ने कहा कि वह उस कैरेक्टर पर आधारित एक फिल्म का डायरेक्शन करेंगे।
नंबर 24 अल्लू अर्जुन की दूसरी 100 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म सर्रै नोडू थी। ये YouTube पर 500 मिलियन व्यूज के साथ सबसे अधिक देखी जाने वाली हिंदी डब फिल्मों में से एक है। ఎదుటోడితో పెట్టుకోవాలంటే ఉండాల్సింది బ్రాండ్ కాదు, ఇక్కడ దమ్ము టన్నులు టన్నులు ఉంది. ఇంకా చూస్తావా? नंबर 25 क्या आप जानते हैं कि अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए पहली पसंद नहीं थे? हाँ, आपने सही सुना। शुरुआत में सुकुमार ने महेश बाबू को पुष्पा की कहानी सुनाई। महेश बाबू को कहानी पसंद आई। फिल्म जनवरी 2018 में शुरू होने वाली थी, लेकिन महेश बाबू ने क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण प्रोजेक्ट से बाहर निकल गए और उन्होंने ट्विटर के माध्यम से इसकी पुष्टि की। फिर फिल्म अंततः अल्लू अर्जुन के पास गई और बाकी इतिहास है। नंबर 26 पुष्पा 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इस फिल्म के साथ अल्लू अर्जुन ने अपना चौथा फिल्म फेयर अवार्ड जीता और बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले तेलुगु एक्टर बन गए। नंबर 27 पुष्पा 2 ने सभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब तक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। हाइप को देखते हुए पुष्पा 3 सभी फिल्मों को पीछे छोड़कर अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन सकती है। नंबर 28 मूवी अला वैकुंठपुरमलो, जिसका डायरेक्शन त्रिविक्रम ने किया था, अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े का डीजे के बाद दूसरा कोलैबोरेशन था। ये उस समय बाहुबली फ्रैंचाइज के बाद सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म थी। इस फिल्म के गाने इंस्टेंट हिट थे। YouTube पर टॉप 2 सबसे अधिक देखे जाने वाले तेलुगु गाने इसी फिल्म के हैं। नंबर 29 अल्लू अर्जुन को GQ ने 2020 के सबसे इन्फ्लुएंशियल यंग इंडियंस की सूची में शामिल किया था। वह याहू इंडिया पर 2020 में मोस्ट सर्च्ड मेल सेलिब्रिटी थे और कई बार गूगल सर्च पर मोस्ट सर्च्ड तेलुगु फिल्म एक्टर हैं। वह 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल हैं। नंबर 30 केरल पुलिस ने पोलैप नामक एक ऐप लॉन्च किया है। यह एक ऐसा ऐप है जहां लोग किसी भी तरह की पुलिस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इस ऐप को बढ़ावा देने के लिए केरल पुलिस के सोशल मीडिया विंग ने रेस गुर्रम की एक क्लिप का उपयोग किया, जिसमें अल्लू अर्जुन एक पुलिस वाले के रूप में अचानक श्रुति हासन को गुंडों से बचाने के लिए आते हैं। नंबर 31 अल्लू अर्जुन की ब्रेक थ्रू फिल्म आर्या के लिए भी वह पहली पसंद नहीं थे। फिल्म निर्माताओं ने रवि तेजा, नितिन और प्रभास से संपर्क किया था, इससे पहले कि वे अंततः अल्लू अर्जुन के पास आए। नंबर 32 अल्लू अर्जुन भारत के प्रीमियर कबड्डी टूर्नामेंट प्रो कबड्डी लीग, श्री चैतन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और आहा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नंबर 33 उनकी पॉपुलैरिटी को 2 तेलुगु म्यूजिक वीडियो में डॉक्यूमेंट किया गया है। पहला एक रैप है जिसे एस थमन ने रचा है। दूसरा थग्गेधेले है जिसे रोल रिडा ने लिखा और प्रस्तुत किया है। इसे अप्रैल 2021 में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा में उनके लोकप्रिय डायलॉग से अडैप्ट किया गया था। नंबर 34 आरटीसी ने बाइक टैक्सी ऐप रैपिडो से अल्लू अर्जुन की विज्ञापन को वापस लेने के लिए कहा। कंपनी और अल्लू अर्जुन को कानूनी नोटिस भेजते हुए कॉरपोरेशन ने चेतावनी दी कि वह कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा, क्योंकि विज्ञापन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को नीचा दिखाया। एक वीडियो मैसेज में TSRTC MD ने कहा कि सेलिब्रिटी को एडवर्टाइजमेंट साइन करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वे जनता को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 35 मार्च 2011 को अल्लू अर्जुन ने हैदराबाद में स्नेहा रेड्डी से शादी की। वे अमेरिका में एक दोस्त की शादी में मिले और प्यार में पड़ गए। अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने उनके नाम का टैटू भी बनवाया है। Oh yeah, 3. I have 3 tattoos, and I can show you one of them. That's my
That's my wife's. नंबर 36 उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा आयन और एक बेटी अरहा। अल्लू अरहा ने शाकुंतलम में राजकुमार भरत की रोल में अपनी डेब्यू की। రాజసం ఉట్టి పడుతోంది. నువ్వు మునిబాలుడవు కావు. ఏ రాజవంశమో తెలుసుకుందామని. ఏ వంశమైనా నీకంటే పెద్ద వంశమే అయ్యుంటుంది. नंबर 37 अल्लू अर्जुन अक्सर इसके हानिकारक प्रभावों को हाईलाइट करते हुए धूम्रपान के खिलाफ अभियान चलाते हैं। नंबर 38 2019 में अल्लू अर्जुन ने अपने नेटिव टाउन पालाकोल्लू में संक्रांति मनाई और 5 पंचराम स्थलों में से एक श्री रामलिंगेश्वर मंदिर के विकास और रेनोवेशन के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की। मंदिर प्रबंधन ने प्रदान की गई धनराशि से मंदिर के रथ का रेनोवेशन किया है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए पंचराम स्थल भगवान शिव को समर्पित 5 प्राचीन हिंदू मंदिरों का एक समूह है जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। नंबर 39 अल्लू अर्जुन ने 2019 के जनरल इलेक्शंस में अपने चाचा पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के लिए प्रचार किया था। नंबर 40 30 नवंबर 2024 को मुंबई प्रेस इवेंट के दौरान उनकी टिप्पणियों के लिए अल्लू अर्जुन के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी, जहां अर्जुन ने अपने फैंस को एक आर्मी के रूप में संबोधित किया था। कई लोगों ने इस तुलना को अपमानजनक पाया, arguing that using the term army in this context belittles the sacrifices made by the armed forces. नंबर 41 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के RTC X रोड्स में संध्या सिनेमा हॉल में पुष्पा 2 द रूल की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और उसका छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में अल्लू अर्जुन, सिनेमा हॉल के मालिक और अर्जुन की सुरक्षा टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर 2024 को हैदराबाद सिटी पुलिस ने कथित आरोपों को लेकर गिरफ्तार किया था। हालांकि कुछ घंटे बाद उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। ఈ పుష్ప సెలబ్రేషన్స్లో యాక్టర్ పాల్గొనలేకపోయాం. వి ఆల్ ఫీల్ వెరీ సాడ్. ఎందుకంటే మేము సినిమా తీసేదే జనాలు థియేటర్కి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయాలి. అలాంటి థియేటర్లో ఇలా ఒక ఇన్సిడెంట్ అయ్యేసరికి వి ఆల్ అది మాటలో చెప్పలేకపోతున్నాం. Firstly, I would like to say condolences to the entire family, to Revati gaరి family, condolences from me and the entire team of Pushpa. మేము ఏం చేసినా ఈ లాస్, మేము ఏం చేసినా ఎంత మాట్లాడినా దిస్ లాస్ కెన్ నెవర్ బి can never be covered. And మా సైడ్ నుంచి what we'd like to say is that we want to tell you that we're emotionally there for you. మీకు ఏం కావాల్సిన మాకు కుదిరినంత శక్తిలో మీకు ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా ఎలా కావాలో we'd like to tell you that we'd like to be there for you. And నా తరపు నుంచి I'd like to donate an amount of rupees 25 lakhs. This is just as a goodwill gesture. అంటే నేను మీ I'm there for you. నా యాక్షన్స్లో చూడండి, నా నమ్మని నేను మీకోసం ఉన్నాను అని ఒక జెస్చర్గా I'd like to give them 25 lakhs rupees for their future, to secure their future. And especially పిల్లలు ఉన్నారంట, so to tell them that I'll be there for them. వాళ్ళకి ఏ kind of support కావాలన్నా కూడా we'll try to be there as much as possible. అని ఒక goodwill gesture గా చేస్తున్నాం. And దీనికి జరిగిన మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్, దీనికి సంబంధం లేకుండా జరిగిన మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్, మిగతా ఎక్స్పెన్సెస్ అంతా కూడా మేము we'd like to take care of it and keep you comfortable at this hour. ఎందుకంటే we understand it's a very difficult time for the family to deal with, and we'd like to do all the things to support you at this hour. And నా తరపు నుంచి, మా ఎంటైర్ టీమ్ తరపు నుంచి, మీ అందరికీ we'd like to say condolences to the family. And నాది ఒకటే రిక్వెస్ట్, మేమంతా సినిమా తీసేదే మీరు థియేటర్స్కి వచ్చి బాగా ఎంజాయ్ చేసి మీ ఫ్యామిలీస్ వచ్చి. नंबर 42 अल्लू अर्जुन अपने फैंस को अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानते हैं। जब उनके एक कट्टर प्रशंसक नूर मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपनी फिल्म के टीजर रिलीज को पोस्टपोन कर दिया और नूर मोहम्मद के परिवार को फाइनेंशियल एड भी प्रदान की। नंबर 43 आज की तारीख में अल्लू अर्जुन इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले तेलुगु एक्टर हैं। नंबर 44 उनकी कई कारें, जिनमें उनकी रेंज रोवर वोग और मर्सिडीज बेंज शामिल हैं, के नंबर प्लेट पर 666 लिखा है। इतना ही नहीं, उनका मोबाइल नंबर भी इसी के साथ समाप्त होता है। कई लोग इस नंबर को अशुभ मानते हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन इसे स्टाइलिश मानते हैं। What is my Allu Arjun's phone number? Well, all my numbers end with 666. It could be my car, it could be my phone number, it could be my anything. Anybody who knows me knows that I use numbers which have 666. The devil. नंबर 45 अल्लू अर्जुन का पसंदीदा कलर ब्लैक है और वह अक्सर सोशल इवेंट्स में काले रंग के अटायर पहने नजर आते हैं। What is Allu Arjun's favorite color? I think any of my fans know it. It's black. नंबर 46 अल्लू अर्जुन कभी अभिनेता बनना नहीं चाहते थे। वह पियानो टीचर, मार्शल आर्ट्स टीचर, एनिमेटर, विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर, नासा में काम करना चाहते थे, इससे पहले कि वह अंततः एक्टर बनने का फैसला करें। So being an actor was not your first choice. No, I wanted to be many other things. Like what?
Initially, I wanted to be a piano teacher. A piano teacher? Yeah, I wanted to be a martial arts teacher, and then for some time I wanted to work in NASA, and then an animator, and then a visual effects supervisor, and then and then an actor. नंबर 47 अल्लू अर्जुन के घर में एक पार्क है जिसे अल्लू पार्क कहा जाता है, जहां वह अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। Okay, let me answer that. Where does Allu Arjun spend his time? Well, at shootings, I spend it in my caravan called Falcon, and otherwise, if I'm not shooting, if I'm at home, we have a park in my house. It's called the Allu Park. I'm always chilling over the Allu Park in the swimming pool. अंतिम 3 फैक्ट्स को जानने से पहले हमें बताओ, अगले अननोन फैक्ट्स के वीडियो के लिए आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये हमारे लिए एक छोटी सी सराहना होगी, क्योंकि हमने इस वीडियो को बनाने और रिसर्च करने में कई दिन बिताए हैं। नंबर 48 हम सभी की तरह अल्लू अर्जुन के भी पसंदीदा बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन हैं। I think my favorite actor in Bollywood, if one person if I had to pick, I think I'll pick Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan, yes. His favorite film, Ranveer. नंबर 49 जब उनसे उनकी पसंदीदा बॉलीवुड फिल्मों के बारे में पूछा गया तो अल्लू अर्जुन ने खुलासा किया कि उन्हें जो जीता वही सिकंदर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और गल्ली बॉय देखना पसंद है। Any 3 Bollywood films that you can watch anytime? I love Jo Jeeta Wohi Sikandar. Wow, okay. It's one of my favorite films. It's film. I think I've watched it more than 20 times. It's one of my favorite films. DDLJ, definitely DDLJ is one of my. I think I've watched it multiple times and still has that magic whenever I watch it. That's one film. And I think personally, I watched Gully Boy 3-4 times. Okay, okay. Yeah, because I personally like a lot of rap. नंबर 50 अल्लू अर्जुन एक शौकीन रीडर हैं और उन्हें सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना पसंद है। अल्लू अर्जुन को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टॉपिक पसंद है। अगर रिपोर्ट्स पर विश्वास किया जाए तो अल्लू अर्जुन की पसंदीदा बुक डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की हु मूव्ड माई चीज है। क्योंकि आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे तो हम आपके लिए 2 बोनस फैक्ट्स लेकर आए हैं। नंबर 51 आप सभी ने ये मशहूर डायलॉग तो सुना ही होगा क्या? छोटी बच्चे हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो। आप जानते हैं ये फिल्म अल्लू अर्जुन की फिल्म परुगु की रीमेक थी और ये है ओरिजिनल डायलॉग। नंबर 52 बॉलीवुड अभिनेता दिशा पटानी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कार्तिक आर्यन, वाणी कपूर, ईशा गुप्ता, टाइगर श्रॉफ, शर्वरी, सिद्धांत चतुर्वेदी और हुमा कुरैशी अल्लू अर्जुन के बहुत बड़े फैन हैं। It was a beautiful movie, and Allu Arjun, he outperformed and he really performed so well in the film. We are all his fans. In star you would love to work with? Allu Arjun. I have so many. I mean, I'm inspired by so many actors there. I really want to work with Allu Arjun. Allu Arjun, yes. I loved Allu Arjun. I've even seen his couple of other films on Netflix, but मुझे बहुत अच्छी लगी। I think as an actor, along with being a great actor, he's also a phenomenal dancer. You said you are an Allu Arjun fan and you love dancing. Tell us something about that. I was in college, and I think the first film I watched, Arya, I was blown away by his performance. And then I watched his dance videos, Toplessy, Lover Also Fight, Blockbuster, and I love the way he's got the swag, he's got the moves, he's got like, he is the most, he's one of the most, he's a style icon. He's amazing. So I would want to meet him if, the next time I'm coming to Hyderabad. And even if I'm not coming, I'll run down. Yeah, Allu sir, huge fan sir. I want to meet you just one time. And yeah, I mean, 2 शेर मिलेंगे तो फिर तो मजा आएगा, मचाएंगे। मैं पता किसका फैन हूँ? किसका फैन हूँ पता है? Allu Arjun ने नाम सुना क्या किसने? In your list from the Tamil, Telugu, and Kannada industry, if you have to pick actors, I knew the answer. Everyone knows the answer for that. only one you said. Every time. This is before my debut. Yeah. You always want to work with Allu Arjun. Always. That crush has lasted for a while. Always. It's gonna be forever and ever. I don't know, but if I promise I'm giving that energy out in the universe, I would love to have a dance number with Allu Arjun. I am such a big fan of Allu Arjun. I've seen his movies. मैंने सारी देखी है, मतलब उनके सारे गाने मैंने देखे हैं. And oh my god, like what a dancer, what an actor, what a dancer, all his songs. So I don't have ऐसा कोई और surprise guys, but अगर मुझे मौका मिले, oh my god, I would hear the song with Allu. South actor, who's your favorite right now? Like one actor from down. South actor who's my favorite? Who you love watching? Allu Arjun. I think he's really watchable. For me, Allu Arjun definitely takes the piece of the cake. He really seems to be the man of the moment. Everybody has mentioned him for a lot of things. Okay? Yeah. As well, but my personal favorite is Ala Vaikunta Purumuru. Yeah, and that it seems to be the night of this film. So great. Favorite actor or actress from Hyderabad city? I like Allu Arjun very much. Wow.